नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, है ना, तो उसके बारे में जानेंगे कि ये चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी जी का इसमें क्या योगदान था, है ना। और चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हो सकते हैं वो सभी के सभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे भी अगर इससे रिलेटेड आपके स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है उस वीडियो को देख सकें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, है ना, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह जो है हम जानते हैं ये कब हुआ था, 1917 में। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको कि चंपारण सत्याग्रह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। मतलब चंपारण जो सत्याग्रह था, ये सत्याग्रह गांधी जी द्वारा जो आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, ये जो आपका पहला गांधी जी का सफल आंदोलन था, ठीक है। तो इसीलिए है हम जानते हैं कि कोई भी हम जब प्रतियोगिता की भी या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो पहला जो कदम होता है वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और उसमें आपको सफलता मिलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो उसी प्रकार से हम चंपारण सत्याग्रह को भी देखते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। मतलब जो आपका चंपारण सत्याग्रह था वो किन के द्वारा चलाया गया था, मेन लीडर जो थे इसके महात्मा गांधी थे। 1917 में कहाँ से, बिहार के चंपारण जिला से इसे शुरू किया गया था। यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। मतलब गांधी जी के द्वारा जो भारत में आंदोलन शुरू किया गया था, सत्याग्रह शुरू किया गया था, वो पहला था ये, ठीक है। इसे भारतीय किसानों के संघर्ष और ब्रिटिश शासकों के अत्याचारों के खिलाफ पहला बड़ा आंदोलन माना जाता है। तो यह आंदोलन जो है वो किन के द्वारा मेन किया गया था, किसानों के द्वारा किया गया था, कि किसानों के ऊपर जो है ब्रिटिश शासक जो है अत्याचार करे थे, उनके ऊपर नए नए नियम कानून जो लगा रहे थे, उसी के खिलाफ में जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो आशा करता हूँ आप जो है बिल्कुल अच्छे से इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। ये आपका मेन निचोड़ था चंपारण सत्याग्रह का। बाकी अब इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था, कि क्यों चंपारण सत्याग्रह जो है वो शुरू हुआ था। तो देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बिहार के चंपारण क्षेत्र के किसानों को 3 कठिया प्रथा के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया था। मतलब एक 3 कठिया प्रथा लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा बिहार के चंपारण क्षेत्र में, क्योंकि चंपारण एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर जो है खेती बाड़ी के लिए जो है भूमि जो है अच्छी होती थी, ठीक है। तो क्या करा उन्होंने, अंग्रेजों ने नियम ला दिया कि वहां सिर्फ अब नील की ही खेती होगी, सिर्फ नील की खेती ही वहां पर होगी। तो इस प्रथा के अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3 भागों में से 1 भाग 15% पर नील की खेती करनी पड़ती थी। मतलब रूल बना दिया कि अगर मान लो कि कोई जमीन है आपके पास, ठीक है, जमीन का 3 भाग में अगर आप बांटेंगे तो 1 भाग यानी 15% पर आपको जो है नील की खेती करनी पड़ेगी। मतलब कंपलसरी आपको कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी, वरना आप खेती मत करो, ठीक है। तो ये रूल जो है बना दिया, इसी के खिलाफ जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। अंग्रेज नील की खेती कराकर किसानों को बहुत कम दाम देते थे, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता था। और क्या करते थे कि जो नील की खेती होती थी उसमें यह भी नहीं कि मतलब अच्छा दाम दे दो, उनको बहुत कम दाम देते थे, जिससे किसानों को फायदे की जगह और नुकसान ही हो जाता था। जब जर्मनी में नील का सिंथेटिक उत्पादन शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती किसानों को पुराने अनुबंध के तहत भारी टैक्स देने को कहा। मतलब और ऊपर से इनके ऊपर क्या करा कि भारतीय जो लोग थे उनके ऊपर, किसानों के ऊपर जो है टैक्स भी लगाना इन्होंने शुरू कर दिया। अत्याचार और शोषण से तंग आकर किसानों ने गांधी जी से मदद की गुहार की। अब उनको पता था कि गांधी जी एक जो है अच्छे आंदोलन करता है, क्योंकि उनका जो है गुणगान वो दक्षिण अफ्रीका में भी देख चुके थे। तो वो क्या हुआ कि गांधी जी के पास गए मदद के लिए, कि आप जो है हमारी मदद करिए, हमारे ऊपर जो ये अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ जो है आप हमारे साथ खड़े रहिए और अंग्रेजों का जो है विरोध करिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका रही, ठीक है। तो अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे, किसानों की समस्या को समझने लगे। अब क्या हुआ कि अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे, बिहार के चंपारण पहुंचे, और किसानों के समक्ष जो जो समस्याएं थी उससे समझने लगे। क्योंकि अगर किसी भी समस्या का समाधान करना है तो उससे पहले जो है उसके बारे में अच्छे से जानकारी हमें होनी चाहिए। तो गांधी जी ने भी ऐसा ही करा, वो चंपारण गए और वहां पर किसानों की समक्ष जो जो समस्या है उसे समझने लगे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। ब्रिटिश सरकार को जैसे ही पता चला तो उन्होंने क्या करा, गांधी जी को आदेश दिया कि आप जो है चंपारण को छोड़ दें। लेकिन उन्होंने सिविल नाफरमानी, सभी ने अवज्ञा आंदोलन दिखाते हुए आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या करा कि इसका जो है इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं चंपारण छोड़ करके नहीं जाऊंगा। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जनता के विरोध के कारण उन्हें रिहा करना पड़ा। अब क्या हुआ, इस कारण गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जनता ने इसका विरोध किया, जिस कारण जो है गांधी जी को उनको रिहाई देनी पड़ी, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए एक समिति बनाई।
कि किसानों को किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम है, उनकी क्या स्थिति है। उसके लिए उन्होंने एक समिति बनाई जिसमें राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और मजहरुल हक जैसे नेता शामिल थे। ठीक है, हर धर्म हर जाति के लोगों को इसमें जो है सम्मिलित किया गया था जिससे कोई मतभेद ना हो। ठीक है, तो किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई जिसमें इन लोगों का योगदान रहा। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार को 3 कठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी और किसानों को उनकी जमीन और अधिकतर अधिकार वापस मिल गए। अब इसका फल ये हुआ कि गांधी जी ने जो ये चंपारण सत्याग्रह चालू किया था, ये सत्याग्रह उनका सफल रहा और जिस कारण जो है 3 कठिया प्रथा जो इनके द्वारा चलाया गया था कि 3 भाग का जमीन के 3 भाग के 1 भाग पर आपको खेती करनी पड़ेगी, इस प्रथा को समाप्त करना पड़ा और उनकी जमीन उनको दे दी गई और अब वो किसान जो है अपनी मर्जी से कोई भी फसल जो है उगा सकते थे। ठीक है, तो ये था गांधी जी का योगदान। ठीक है, भूमिका। अब चंपारण सत्याग्रह के महत्व को जानते हैं हम सब। यह भारत में गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था जिसमें अहिंसक सत्याग्रह की ताकत को दिखाया गया कि हिंसा नहीं की गई, अहिंसा के आधार पर ही है इस सत्याग्रह को जो है सफल गांधी जी ने करवाया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को पहली बार भारतीय किसानों के मुद्दों पर झुकने के लिए मजबूर किया। अब इसमें जो है पहली बार ही ऐसा हुआ था कि आंदोलन ऐसा हुआ था जिसमें ब्रिटिश सरकार जो है उनको किसानों के समक्ष झुकना पड़ा था। स्वदेशी आंदोलन, अन्य सत्याग्रह आंदोलन को प्रेरणा मिली। अब क्या हुआ, अब आंदोलन जो सफल हुआ तो क्या हुआ कि लोगों में जो है जागरूकता फैली कि आंदोलन के द्वारा जो हम अपने हिस्सा को मांग सकते हैं। तो इस कारण जो है आगे भी हमने जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए थे उसको जो प्रेरणा मिली थी, उसका मेन प्रेरणा का स्रोत जो है चंपारण सत्याग्रह को ही माना जाता है। ठीक है, तो प्रेरणा मिली। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी भारतीय राजनीति में किसान और आम जनता के नेता के रूप में उभरकर सामने आए। अब क्या हुआ कि इसको जो सफलता मिली चंपारण सत्याग्रह, तो गांधी जी को ही जो है हर आंदोलन में मुखिया और अपना नेता जो है जनता ने मान लिया था राजनीति में। ठीक है, तो किसानों और आम जनता के जो नेता के रूप में उभरे वो गांधी जी थे। क्यों? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो है बिल्कुल सफलतापूर्वक उनके द्वारा चलाया गया था और जिसका उनको फल भी मिला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला इसका। चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक मोड़ था जिसने दिखाया कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। यह आंदोलन न केवल किसानों की जीत थी बल्कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को भी नया रूप देने का साबित हुआ। निष्कर्ष ये निकला कि चंपारण सत्याग्रह जो सफल हुआ तो इसमें क्या था कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से खिलाफ जो है इस लड़ाई को जीती गई थी और इस आंदोलन ने किसानों की जीत नहीं थी बल्कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम मतलब अंग्रेजों के प्रति जो है उनका विरोध करने के लिए जो है अंदर से जो है लोगों के अंदर जागरूकता हुई, जिस कारण जो है अंग्रेजों को यहाँ भारत से छोड़कर जो है जाना पड़ा था। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQ। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? सबसे पहले हम देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। आशा करता हूँ सभी को पता होगा, 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में किन किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन किया? तो नील के जो किसान थे उनको लेकर के जो है सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला क्या था? डैश था, तो सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? राजकुमार शुक्ल जी ने जो है गांधी जी को चंपारण में आने के लिए प्रेरित किया था। चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से किस ब्रिटिश कानून के खिलाफ था? तो टिकरिया प्रणाली। ठीक है, टिकरिया प्रणाली के खिलाफ जो है, इसे टिकरिया प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते थे बच्चों? और कहते थे आपके 3 कठिया प्रथा। तो कोई सा भी आपका नाम आ सकता है, इसलिए आपको दोनों नाम जो है तैयारी कर लेना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं छठे प्रश्न पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को किस अपराध में गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि अवैध रूप से चंपारण में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि चंपारण में जो है अंग्रेजों ने इनको आदेश दिया था कि वो चंपारण छोड़ करके चल जाएं, लेकिन वो छोड़ करके नहीं गए थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, उपरोक्त सभी, तो सभी के सभी जो है सहयोगी थे। चंपारण सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया? चंपारण कृषि समिति का गठन किया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बाद किसानों को किस समस्या से राहत मिली? तो जबरन बेगार, नील की खेती की जबरदस्ती से, ऊंची कर दर से, तो सभी से जो है इनको छुटकारा मिला था। ठीक है, चलिए ये आपका लास्ट प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है उस समय हमारे भारत के वाइसराय थे। ठीक है, तो यही थे आपके महत्वपूर्ण MCQ। अभी भी अगर कोई भी चंपारण सत्याग्रह से आपके समक्ष कोई भी रिलेटेड समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।